भोलापुर गांव में रोहन नाम का एक किसान रहता था और किसी तरह खेती करके घर चलाता और अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाता। रोहन के दो बेटे थे, राम और श्याम। राम अपनी पढ़ाई पूरी कर नौकरी ले लेता है। अब उसके माँ बाप उसके शादी के बारे में सोचने लगते हैं। सुनिए जी, हमारा बेटा पढ़ लिख कर नौकरी ले लिया और अब उसकी शादी की भी उम्र हो चुकी है, क्यों ना उसकी शादी करा दें। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान, राम से बात करके देखता हूँ। राम बेटे, हम लोग तुम्हारी शादी कराने के बारे में सोच रहे हैं, तुम्हें कोई एतराज़ नहीं ना है? मुझे कोई एतराज़ नहीं है पिताजी, आप सबने सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। और रोहन अपने दोनों बेटों को पास बुलाता है और बोलता है, बेटा राम, मेरा अब उम्र हो चुका है। मेरे मरने के बाद अपनी माँ और छोटे भाई का ख्याल रखना। अब ऐसा नहीं बोलिए पिताजी, मैं हमेशा अपने भाई का ख्याल रखूँगा। 1 से 2 दिन होने के बाद उसके पिताजी की मौत हो जाती है। राम की पत्नी हमेशा अपने सासू माँ से लड़ती रहती और राम को उल्टा सीधा सिखाती रहती। बात अब राम तक पहुँच गया। रोज़ रोज़ के इस नाटक से राम परेशान हो जाता है। सुनो माँ, ये रोज़ रोज़ के नाटक से मैं परेशान हो चुका हूँ। अब मैं अलग रहना चाहता हूँ। ज़मीन के एक हिस्से में रख लेता हूँ और 2 हिस्से श्याम को दे देता हूँ। ठीक है भैया, जब आपने अलग होने के सोच ही लिए हैं तो मैं क्या बोल सकता हूँ। मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है मेरी माँ ही है। मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। अपने हिस्से लेने के बाद राम अपनी पत्नी के साथ अलग मकान में रहने लगता है। इधर श्याम के पास कुछ रोजगार नहीं होने की वजह से पैसे की बहुत दिक्कत होने लगती है। काश मैं बचपन में अच्छे से पढ़ाई की होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। एक दिन जब श्याम घर में बैठा था तब उसकी माँ आती है और बोलती है, बेटा घर में बैठने से अच्छा होता तुम कहीं काम पता करते। माँ, मैं हर जगह काम पता किया लेकिन मुझे कहीं भी काम नहीं मिला। अब तो एक ही उपाय है बेटा, खेती करना। अगली सुबह श्याम खेत में जाता है और अपने खेतों में मक्के की फसल बुआई करता है। बहुत ही मन लगाकर खेतों में काम करता है और कुछ दिनों में फसल तैयार हो जाता है। श्याम को अच्छे दाम मिलते हैं जिसे तुरंत व्यापारी ने अच्छे दामों में खरीद। श्याम भी अब अच्छे पैसे कमाने लगे और खुशीपूर्वक अपनी माँ के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। कुछ दिनों के बाद राम को पछतावा देने लगा कि मुझे माँ और भाई को छोड़ के इसी तरह नहीं आना चाहिए। एक दिन राम अपने माँ के पास जाता है और माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दो माँ, आप लोगों को इस तरह छोड़ के मुझे नहीं जाना चाहिए। मुझसे एक गलती हुई, इसकी आप सज़ा दे सकते हैं माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, अब मैं कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। दोनों भाई अब आपस में मिलजुल कर खुशी से अपना जीवन बिताने लगे।